ये तस्वीर हजारों सालों से हमें कुछ कह रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसे समझ पा रहे हैं। इस एक चित्र में जीवन का इतना गहरा सूत्र छुपा है, इसे समझने के लिए एक साधक को भी कई सालों की कड़ी साधना और अनेकों ग्रंथ अभ्यास का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो परमात्मा का कोई एक स्वरूप या ठिकाना नहीं है, लेकिन इस माया रूपी संसार को बनाने के लिए उस परम शक्ति ने जिस माया का निर्माण किया उसे हम त्रिदेव शक्ति के नाम से जानते हैं। कोई बहुत गहरा ज्ञानी और तपस्वी रहा होगा जिसने हजारों साल पहले नारायण के स्वरूप को चित्रित किया। सबसे पहले आपको इस तस्वीर में दिखेंगे विष्णु भगवान जो अपने शेष नाग की सेज पे योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। अनंत जीव मनुष्य और रचनाओं का भार संभाल रहे हैं, लेकिन एक तिनके के बराबर भी कोई शोक, चिंता, भय या हड़बड़ी आपको उनके चेहरे पे नजर नहीं आएगी। दरअसल ये तस्वीर आपसे कह रही है कि सारे भागदौड़ और चिंता के बीच में रहते हुए भी निर्लेपता से अपना जीवन जिया जा सकता है। इस तस्वीर में आपको नारायण की सच्चिदानंद वाली छवि नजर आती है। थोड़ा गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे नारायण अपनी विश्राम मुद्रा में रहकर सारा तमाशा देख रहे हैं, जैसे मानो कोई खेल चल रहा है और यहाँ हम उसी खेल को सत्य मानकर शोक, भय, चिंता में दौड़ रहे हैं इधर से उधर। लेकिन वास्तव में वो सब कुछ जिसके लिए हम परेशान हैं वो इस खेल की ही तरह सिमट कर एक दिन हमारी मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी संत या फकीर आपको इतना परेशान नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इस राज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जीवन की सारी भागदौड़ के बीच में रहते हुए भी इन सब से निर्लेप जीवत मुक्त अवस्था, यही वो आखिरी मंजिल है जो हर साधक, हर भक्त पाना चाहता है, जहाँ नर और नारायण में फर्क मिट जाता है, जहाँ आपको ये अनुभव होने लग जाता है कि हर हर जंतु एक है, विचार कचना है। और जैसे ही अवस्था बन जाए, दूसरी चीज जो आप इस तस्वीर में देखेंगे वो है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो हमेशा नारायण के चरणों के पास विराजती है, जिसका मतलब है कि जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो नारायण स्वरूप हो जाता है, सारे सुख, वैभव, धन और ऐशो आराम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जो माया एक संसारी अपने सर पर, अपने मस्तक पर लेकर घूमता है, वही माया उस भक्त के चरणों की दासी बन जाती है। वो सच्चिदानंद स्वरूप आपको बार बार ये याद दिलाता रहता है कि आप भी इसी आनंद में अपना जीवन जी सकते हैं।